Now let's start understanding the word meaning of the lesson number 5, a pocket full of music. So first word is here whooshed. WHOOSHED. Whooshed means moved with a rushing sound. यानी एक भागते हुए का एक साउंड जो होता है वो क्रिएट करते हुए जाना. ओके. ऑर्केस्ट्रा. म्यूजिशियंस प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो ऑर्केस्ट्रा आपको पता होगा, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में, परफॉर्मेंसेस में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके प्ले करते हैं. उस पूरे ग्रुप को जो होता है उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं. ओके. इच्ड मीन्स फेल्ट रेस्टलेस, यानी कि अनकम्फर्टेबल फील होना, या इच्ड मतलब होता है नॉर्मली खुजली होना. यस. श्रीक्ड मीन्स अटर्ड और लाउड क्राई, यानी कि चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आना. ओके. बहुत तेज चीखने की आवाज़ आना. स्लैकेंड मीन्स स्लोड डाउन, धीरे हो जाना. सेवेंथ वर्ड इज हियर टोन डीफ. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोन डीफ? बीइंग अनेबल टू हियर, जब आप प्रॉपर वे में सुन नहीं पाते हैं. डीफ मतलब क्या होता है? बहरा होना. तो टोन डीफ यहाँ पे मीनिंग होगा कि हम प्रॉपर वे में सुन नहीं पाए. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड. फोबिया. फोबिया मीन्स एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर. ओके. सो फियर मीन्स डरना, किसी चीज़ से डरना. फोबिया एक रूट वर्ड है जो कई सारे वर्ड्स के लिए यूज़ हो सकता है. यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा हाइग्रोफोबिया, यानी कि हम हाइड्रो मतलब पानी से डरते हैं, बहुत ऊंचाई से लोग डरते हैं, तो वहाँ पे भी फोबिया वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज हियर ड्रेंच्ड. ड्रेंच्ड मीन्स कम्प्लीटली सोक्ड इन अ वाटर, यानी कि भीगा हुआ या गीला. ओके. देन परसिस्टेड मीन्स कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन. जब भी हम अपोजिशन यानी किसी विरोध के बाद भी कोई काम कंटिन्यू करें, सो दैट कैन बी परसिस्टेड. ना नेक्स्ट वर्ड इज हियर एग्जॉशन. सो एग्जॉशन मीन्स एग्जॉस्ट होना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड. बहुत ज़्यादा थक जाने पर यू कैन यूज़ दिस वर्ड एग्जॉशन. 12th word is here a sigh of relief, or you can say a sigh of relief. Sigh means what? Feeling relieved when the danger is over. तो अगर कोई डेंजर या खतरा को टल चुका है तो उसके बाद जो आपको गहरी सांस लेते हैं, दैट इज यू कैन से अ sigh of relief. Now we have question answer of this same chapter. What were the boys doing up a tree in the dead of night? So the answer is like that. The boys escaped from home to go to other village to meet their mom. On the way, they were drenched in the rain and were hungry. They climbed up the tree waiting for the rain to stop. तो वो बच्चे वेट कर रहे थे रेन का, कि रेन कब स्टॉप होगी तो फिर दे कैन मूव टू अनदर विलेज. Next question is here, what had happened to the boy's mother? So answer is the boy's mother was ill. Third one, what did the boys do to meet their mother? Answer, the boys escaped from home to meet their mother. Escaped means bhag jana. Okay. Question number 4 is here, what did the range forest officer do on hearing the sound of mossing? The range forest officer traced the boys and took them to a safe place until the sunrise. So रेंज फॉरेस्ट ने क्या किया था? उन बच्चों को सेफ प्लेस पर लेके गया था जब तक कि सूरज उग नहीं आता, यानी कि नेक्स्ट डे तक उन बच्चों को सेफ प्लेस पर रखने का काम किसने किया था? रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now, in the same chapter, we have one exercise where we have to write a paragraph in about 80 words on Indian music. Okay, so I'm having 80 words paragraph here. The Indian folk music is known for its vast cultural diversity. It is sung in different languages throughout the nation. To name a few, Tamang Selo is a musical genre popular amongst Nepalis. Bhangra and Gidha are famous among Punjabis, etc. Folk music is also a part of a syllabus for UPSC IAS exams. Indian folk music has been composed by great poets and writers who have been passed it on from generation to generation. So in this way we have done question answers, glossary, and this small exercise of the chapter itself. I hope you like this video. Then subscribe for more. Bye bye. Thank you. Take care.